बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ेंगे चतुराई। हिंदी कहानी है और ये क्लास 2 का कहानी है। चलिए हम पढ़ते हैं चतुराई हिंदी कहानी। तो ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, पढ़ते हैं। खरगोश, गिलहरी, चूहा और पिल्ला चारों दोस्त काफी समय से साथ साथ रह रहे थे। ठीक है बच्चों, ये काफी समय से साथ साथ रह रहे थे। उनमें बड़ा मेल था। उनमें क्या था? बड़ा मेल था। अगर किसी पर कोई आफत आती तो वह चारों मिलकर उसका सामना करते थे। देखिए यहाँ पे हैं चारों दोस्त। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। एक बार चूहे और गिलहरी पर मुसीबत आई। चूहे की फिराक में बिल्ली ना जाने कहां से छिपते छिपते उस जगह पहुंच गई जहां पर ये चारों मिलकर खेल रहे थे। वह जिस जगह पर वो चारों खेल रहे थे उस जगह पर बिल्ली छुप छुप कर कहीं से आ गई। वह चूहे पर झपटने ही वाली थी कि पिल्ला जोर से भौंका, भौं 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 भौं। अगर तुमने चूहे की ओर आंख भी उठाई तो तुम्हारी खैर नहीं। चूहे ने आंख उठाई तो तुम्हारी खैर नहीं। चूहे की ओर उसने ये बिल्ली कुत्ता ने बोला, पिल्ला जो था वो उसने बोला भौं भौं करके कि तुमने अगर चूहे की ओर अगर आंख भी उठाई तो तुम्हारी खैर नहीं, यानी मैं तुम्हें मार दूंगा। यह सुनते ही बिल्ली के होश उड़ गए। वह सिर पर पाँव रखकर भाग खड़ी हुई। वह जल्दी ही वहां से भाग खड़ी हुई। उसके होश उड़ गए जब उसने उसको धमकाया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं बच्चों, आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार एक बार कुछ लड़कों ने गिलहरी को घेर लिया। वे उस पत्थर मारने लगे। गिलहरी को घेरा कुछ लड़के ने और उस पर पत्थर मारने लगे। तभी खरगोश फुदकता हुआ लड़कों के पास से निकला। लड़कों ने उसे देख लिया। लड़का के पास से खरगोश फुदकता हुआ जब गया तो लड़कों ने उसे देख लिया। कुछ लड़के उसके पीछे भागे। बस गिलहरी को मौका मिल गया। वह भागकर पेड़ पर चढ़ गई। एक दिन गिलहरी ने सबसे पहले, चलो भाई कहीं घूमने चले। एक जगह रहते रहते तबीयत उब गई है। कहीं भी एक जगह रहते रहते मन उब जाता है, बोर हो जाते हैं, तो वही मन नहीं लगता है। तो उसका भी मन नहीं लग रहा था गिलहरी का। वह भी ऐसे ही बोल रही थी कि एक जगह रहते रहते तबीयत उब गई है। चलो, सब बोले और एक साथ सब चल पड़े। वे अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि एक हरा भरा घास का मैदान दिखाई पड़ा। वह थोड़ी ही दूर गए थे कि उसे एक हरा भरा घास का मैदान दिखाई पड़ा। वहां नन्हे नन्हे फूल खिले थे। हरे भरे मैदान को देखकर चारों खुशी से झूम उठे। चारों दोस्त जो थे वो हरे भरे घास के मैदान देखे तो चारों खुशी से झूम उठे। खरगोश तो इतना खुश हुआ कि नाच नाच कर गाने लगा। खरगोश जो था वह इतना खुश हुआ कि वह नाच नाच कर गाने लगा। नन्हे नन्हे फूल खिले हैं, सुंदर हरियाली, हरे हरे पत्ते लगते हैं जैसे नन्ही प्याली। उसने यही गाना गाया। देखिए, यहाँ खरगोश है और यहाँ हरी हरी घास है। चूहा प्याली वाली बात सुनकर जो बड़ी जोर से हंस पड़ा और बोला, चलो इस प्याली में अब चाय पियेंगे। उसकी बात सुनकर बाकी सब भी हंस पड़े। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक पहाड़ दिखाई दिया। अब तक वे एक पेड़ के पास ही रहते आए थे। जब वो आगे बढ़े तो उन्हें एक पहाड़ दिखाई दिया और वो आज तक एक पेड़ के नीचे ही मतलब रहते आए थे। पेड़ से ऊंची कोई चीज उन्होंने आज तक देखा नहीं था। उन्होंने आज तक देखी नहीं थी। ठीक है, पेड़ से ऊंची उन्होंने आज तक कोई चीज देखी नहीं थी, लेकिन आज उन्होंने एक पहाड़ को देख लिया। ठीक है, इस पहाड़ को देखकर वे अचंभे में पड़ गए। वह सोच में पड़ गए। इस पहाड़ को देखकर क्या हो गए? वे अचंभे में पड़ गए। गिलहरी पहाड़ के, देखिए बच्चों, यहाँ पहाड़ है ना, और यहाँ ये चारों दोस्त हैं। यहाँ देखते हैं, गिलहरी पहाड़ के बारे में जानती थी। पहाड़ पर फैला हुआ सफेद सफेद धुआं देखकर उसने पूछा, बताओ चूहे भाई वह क्या है? पहाड़ पर फैला हुआ सफेद सफेद धुआं देखकर उसने पूछा, बताओ चूहे भाई वह क्या है? ठीक है, चूहे ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं वह बादल है। बादल ऊंचाई पर होते हैं। गिलहरी बोली, क्या यही बादल पानी बरसाते हैं? चूहे ने पूछा। हाँ, गिलहरी ने उत्तर दिया। उसने पूछा कि
क्या यही पानी बरसाते हैं? चूहे ने पूछा उनसे। तो गिलहरी ने उत्तर दिया कि हाँ, यही बादल पानी बरसाते हैं। फिर आगे क्या हुआ, अभी आगे पढ़ते हैं। सबने गिलहरी के ज्ञान की प्रशंसा की और आगे बढ़ गए। थोड़ा आगे उन्हें एक नदी मिली। उनकी प्रशंसा की, सबने गिलहरी के ज्ञान की प्रशंसा की और आगे बढ़े। थोड़ा आगे उन्हें एक नदी मिली। यहाँ एक नदी मिली, ठीक है। नदी में बहुत पानी था। चारों सोचने लगे कि इस नदी को कैसे पार किया जाए। चारों सोच में पड़ गए कि इस नदी को कैसे हम पार करेंगे। नदी में बहुत पानी था। चारों सोचने लगे कि इस नदी को कैसे पार किया जाए। चूहा बोला, पिल्ले को तैरना आता है, हम लोग उसकी पूंछ पकड़ ले और इस तरह हम चारों नदी पार कर जाएंगे। चूहा जो बोला कि पिल्ले को, यह है पिल्ला, इसको तैरने आता है और इसकी जो पूंछ है इसको हम पकड़कर पार कर जाएंगे, ठीक है। पार नहीं कर पाएंगे बल्कि बीच में ही डूब जाएंगे। गिलहरी चिल्लाई, पिल्ला इतना छोटा है कि हम लोग उसकी पूंछ पकड़कर उस पार नहीं जा सकते। गिलहरी ने बोला, यानी कि चिल्लाया कि पिल्ला इतना छोटा है कि हम उसकी पूंछ को पकड़कर उस पार नहीं जा पाएंगे। तो तुम ही कोई उपाय बताओ, चूहा नाराज होते हुए बोला। उपाय आता होता तो तुरंत बता देती, गिलहरी तुनक कर बोली, यानी झनक कर बोली। मतलब पूरे गुस्से मूड में बोली कि आता तो जरूर बता देती। एक उपाय है, खरगोश एकाएक बोला, अचानक से, यानी बोला, मैं धूप से बचने के लिए एक छाता लेकर चला हूँ और संयोग से आज रस्सी भी लेकर आया हूँ। इस समय छाता और रस्सी दोनों काम आएंगे। खरगोश को एकाएक उपाय सूझा और उसने बोला कि छाता और रस्सी मैं दोनों ले आया हूँ। इस समय छाता और रस्सी दोनों काम आएंगे, ठीक है। कैसे? गिलहरी पूछ बैठी। कैसे? मैं बताता हूँ, खरगोश ने समझाया। फिर खरगोश ने बोला कि मैं बताता हूँ, रस्सी का एक छोर पेड़ से बांध दो। खरगोश ने बताया कि रस्सी का एक छोर एक पेड़ से बांध दो, दूसरा छोर लेकर मैं उस पार जाता हूँ। पर कैसे? सभी एक साथ बोल पड़े, पर कैसे? हाँ हाँ ऐसे, खरगोश हंसा। उसने तुरंत छाता खोला और पानी में रख दिया। छाता पानी में तैरने लगा। बस इसी छाते में बैठकर मैं उस पार चला जाऊंगा। फिर रस्सी का दूसरा छोर उस पार के पेड़ से बांध दूंगा। रस्सी को पकड़कर तुम सब लोग झूलते हुए उस पार आ जाना। ऐसा खरगोश ने बोला। बात सभी को ठीक लगी। हाँ, थोड़ा डर भी लगा, पर खरगोश की हिम्मत देखकर सब चुप रहे। खरगोश की जो हिम्मत थी, तो उसकी हिम्मत को देखकर, साहस को देखकर सब चुप रहे, ठीक है। खरगोश रस्सी का दूसरा छोर पकड़कर छाते में बैठ गया। वह देखते देखते नदी के उस पार पहुंच गया। वह देखते ही देखते नदी के उस पार पहुंच गया। उसने रस्सी को पेड़ से बांध दिया। उसने क्या किया? रस्सी को पेड़ से बांध दिया। जिस रस्सी से उस छोर को, जिस रस्सी में छाता बंधा हुआ था, उसी रस्सी को उसने पेड़ पर बांध दिया। अब रस्सी का पुल जैसा बन गया था। इसी रस्सी के पुल के सहारे झूलते हुए गिलहरी, चूहा और पिल्ला उस पार पहुंच गए। रस्सी के सहारे ही झूलते हुए उस पार पहुंच गए चूहा, पिल्ला और गिलहरी। रस्सी, चूहे ने एकाएक याद करते हुए कहा। चूहे ने अचानक याद करते हुए कहा, रस्सी तो पेड़ पर बंधी रह गई। बंधी रहने दो, खरगोश बोला। बंधी रहने दो, खरगोश ने बोला। अब वह हमारा पुल है, इसी पुल से हम लोग नदी पार किया करेंगे। खरगोश ने बोला कि इस रस्सी को बंधे रहने दो, हम इसी रस्सी से पुल पार किया करेंगे। खरगोश की समझदारी की सबने तारीफ की। सबको खुशी हुई कि उनका खरगोश इतना हिम्मती और सूझबूझ वाला है, यानी बुद्धि वाला है। और इस कहानी के लेखक हैं डॉक्टर श्री प्रसाद। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत ही अच्छा कहानी था ये। और इसका क्वेश्चन प्रश्न उत्तर मैं अगले नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बहुत ही सूझबूझ यानी बुद्धि से काम लेनी चाहिए और धैर्यपूर्वक काम लेनी चाहिए, साहस दिखानी चाहिए और
हमेशा बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यह कहानी आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।